बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया कि इल्म नजूम दुनिया का कदीम तरीन इल्म है और मुझे इस इल्म को आज जायचा बनाते हुए और उसको पढ़ते हुए तकरीबन 29वां साल शुरू हो चुका है। उम्र के इस हिस्से में जो मैंने चीज़ें देखी, जो मैंने जायचे बनाए, वो वक्तन फ़वक्तन मैं आपसे दोस्तों बयान करता रहता हूँ। मैं आपसे ये भी बात अर्ज़ करता चलूँ कि इल्म नजूम एक दुनिया का कदीम तरीन इल्म है और दकीक इल्म है। इसमें अलजबरे के कायदे और कुलिये इस्तेमाल होते हैं, वैल्यूएशंस हैं। वो जो वैल्यूएशंस हैं उनको हम अपने नुक्ता नज़र से या जो साज़ा ने तरीका बताया उसके तहत हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। और ये इल्म कभी भी उस बंदे को नहीं आ सकता जिसकी याददाश्त अच्छी ना हो, क्योंकि जितने जायचे एस्ट्रोलॉजर ने बनाए होते हैं, जिसने उसने बयान किए होते हैं, उसके मुताबिक वो चल रहा होता है। अब मैं आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि पाकिस्तान में करंटली हालात किधर हैं। देखें दोस्तों, अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हमारे जो आबाओ-अजदाद आए इंडिया से, मेरे भी आबाओ-अजदाद आए और बहुत सारे लोगों के आबाओ-अजदाद आए, तो वो बताते हैं कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आए, कैसे आके उन्होंने यहाँ घर बनाए और कैसे कैसे उनके पास एक गिलास पानी पीने का नहीं था, तो वो कैसे यहाँ पर उन्होंने नुक्ता आगाज़ किया। अगर आप गौर से पढ़ें, किसी भी जगह पे जाके आबाद होने में एक नस्ल जो है पूरी वो चल जाती है, फिर अगली नस्ल को कुछ रिलीफ आता है। असल में दोस्तों ये सितारे होते हैं, जितने बड़े सितारे इकट्ठे होते हैं उतनी बड़ी तब्दीलियाँ मार्ज़ वजूद में आती हैं। खैर, ये एक बहुत तवील जो है ना सब्जेक्ट है। हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज तक दोस्तों जितने मैंने जायचे बनाए, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान में एक तब्दीली का हाल चलेगा और वो हाल बहुत गहरा होगा। अच्छा, अब ये हमने कहाँ से लिया था? ये हमने सितारा यूनस और उसके बाद बाकी सितारों का वहाँ पे आना, उनका इकट्ठा होना और उसके बाद उसका जुदा होना और उसी वक्त में इमरान खान साहब की हुकूमत का ख़त्म हो जाना। इसको जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि तब्दीली का हल जो अब चलेगा वो बहुत गहरा चलेगा। आज आप देख लें तब्दीली का हल कितना गहरा चल चुका है। माजी में अदलिया क्या रही, हाल में अदलिया क्या कह रही है, और आने वाले वक्त में एक मैं समझता हूँ कि मुश्तरी जब 26 मई को 2024 को अपना बुर्ज चेंज करेगा और बुर्ज जोज़ा में चला जाएगा, तो अदलिया इस वक्त में एक नया जन्म ले चुकी है। करंटली इस वक्त अगर आप जायचे में देखें, आज अगर हम जायचे को बनाएं तो उसमें देखें कि बुर्ज सौर में 7 सियारगान का मैंने पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था कि 7 सियारे बुर्ज सौर में इकट्ठे हो रहे हैं। जहाँ पे ऑलरेडी पहले मुश्तरी था, वहाँ पे शम्स आया, वहाँ पे ज़ोहरा आ चुका है, यूनस बहुत कमज़ोर सितारा है। यहाँ पे आने वाले वक्त में अब यहाँ पे चाँद आएगा जो अपने बादशाह के मुकाम पे होगा, तो फिर सूरत हाल और से और होना शुरू हो जाएगी। जो जब ये यहाँ पे मुश्तरी रिवर्स हुआ, मुश्किलात पैदा हुई अदलिया के लिए। आपने देखा अदलिया के लिए मुश्किलात पैदा हुई। अब अदलिया उन मुश्किलात में से निकल रही है और मैंने अर्ज़ किया था जब रास को सितारे क्रॉस करेंगे तो माजी के किए गए इक़दाम ख़त्म हो जाएंगे, हाल में नए इक़दाम सामने आएंगे। आज आप देखिए अदलिया, जो मैंने अर्ज़ किया था कि अदलिया अब आने वाले हर वक्त में स्ट्रॉन्ग होगी। उसमें क्या होगा हमें नहीं पता था क्या क्या होगा, लेकिन अर्ज़ ये किया था क्योंकि मुश्तरी यहाँ 7 सितारों के साथ मिलेगा तो लिहाजा अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी। तो आज आपको नज़र आ रहा है कि पूरी अदलिया एक पेज पे खड़ी है और बातें जो हो रही हैं आपके सामने हैं। तो ये एक डेटा कलेक्शन है, एक समझने की ज़रूरत है कि कैसे सितारे आगे चलते हैं। अब जब मुश्तरी 26 मई 2024 को बुर्ज जोज़ा में चला जाएगा तो मैंने अर्ज़ किया था कि ये दरअसल अपने शर्फ़ी बुर्ज की सिमत में अपने कदम बढ़ा रहा है और जो यहाँ सितारे इकट्ठे हुए बुर्ज सौर में, ये पाकिस्तान की मईशत के खाने में इकट्ठे हो रहे हैं। तो अब ये सितारे यहाँ इकट्ठे होंगे, जो ही ये इकट्ठे होंगे उसके बाद ये अलग होना शुरू होंगे। जैसे जैसे ये अलग होना शुरू होंगे वैसे वैसे मईशत इंशाल्लाह बेहतरी की सिमत में सफ़र करेगी। ये डेटा कलेक्शन का जो इल्म है इसमें मैं अर्ज़ करता चलूँ फिर दोबारा, किसी भी काम का ये कब ये वाक़या रूनुमा होगा तो उसके 6 कायदे हैं नजूम ने बयान किए। तो मुझे
अपने उम्र के इन 29 साल जायचे बनाने के बाद मुझे सिर्फ 2 या सवा 2 कायदे समझ आए हैं, बाकी मेरी आंख से ओझल है, अभी मुझे नहीं आते। तो दोस्तों लिहाजा मैं ये नहीं कह सकता कि फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम पे ये बात हो जाएगी। बाज़ औक़ात जो 2 कायदे हैं उनमें से अगर सामने आए तो बात पता चल जाती है। खैर किस्सा मुख्तसर ये है कि अब इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं जायचों सितारों की वो मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब रात को क्रॉस किया सूरज ने और उसके बाद उसके साथ बाद में ज़ोहरा ने क्रॉस किया, उसके बाद अतारद ने क्रॉस किया। जायचे में जो मुश्तरी का मकाम है वो अदलिया से मंसूब है, और जो अपना अतारद है ये सहाफ़त से तल्लुक़ रखता है। अब जो पाकिस्तान का हाल का खाना है बुर्ज हमल, जहाँ से मैं पाकिस्तान का जायचा पढ़ता हूँ, वहाँ पे अतारद आया और उसने रात को क्रॉस किया। अब आप देखेंगे कि जो साफ़ी हैं ये भी ऐसा ऐसा इकट्ठे होंगे, क्योंकि इनके जायचे में भी अब जो सितारा है ये इनका अतारद वो आगे जा रहा है, रिवर्स उसने ख़त्म कर ली है। लिहाजा जब ये रात को क्रॉस करेगा आगे आने वाले वक्त में ये भी वहाँ जाएगा जो मुश्तरी के साथ किरान करेगा, और सूरत हाल और इनकी बेहतर होती आएगी। तो मुल्क में आने वाले वक्त में ये बातें तब्दील हो जाएंगी, जो माजी में बातें थी वो अब नहीं रहेंगी। मैंने अर्ज़ किया था हाल में नहीं होंगी। और थोड़ा माजी में और बताता चलूँ दोस्तों कि जब असम्बली का पहला इजलास हुआ तो मैंने कहा था ये कम्र दर अकरब है और इसमें असम्बली का इजलास है, इनसे चलना कुछ भी नहीं है। अब आपके सामने है, आए दिन के स्कैंडल सामने आ रहे हैं, मुल्क इनसे चल नहीं रहा। खुद ये इनके लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए था, हम हुकूमत लेते। जो जीता हुआ इंसान है वो इमरान खान है, हुकूमत उसके हवाले करनी चाहिए। तो मैंने अपनी दोस्तों वीडियो में मुतअद्दिद दफ़ा कहा कि इमरान खान साहब का जायचा पैदाइश इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। अब भी मेरी प्रेडिक्शन है कि ये अब खान साहब को जेल में नहीं रखते थे, किसी भी वक्त वो रहा हो जाएंगे, क्योंकि उनका अपना ज़ाती सितारा मुश्तरी भी अब बुर्ज सौर से निकल जाएगा और बुर्ज जौज़ा में चला जाएगा 26 मई को। लिहाजा अब इनके जेल रहने के कोई इम्कानात नहीं है। जब मुश्तरी यहाँ इमरान खान साहब के जायचे के 7वें खाने में जाएगा तो तमाम सितारे उसके साथ आने वाले वक्त में पॉजिटिव कम्युनिकेशन करेंगे, और जो पॉजिटिव कम्युनिकेशन करेंगे उसके तहत वो अब आगे बढ़ना शुरू होंगे, और ये सारी बातें आने वाले वक्त में अब इंशाल्लाह आपको नज़र आएंगी। अब पाकिस्तान के हवाले से मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि पाकिस्तान का ज़ाती सितारा मरीख़ अपने घर में आ चुका है। 1 मई को पाकिस्तान का सितारा मरीख़ अपने बुर्ज हमल में आ गया। अब सारी बातें नहीं होगी। मैंने अर्ज़ किया था माजी में कि जनाब ये जब यहाँ आएगा तो इसका एक मकाम है, मनाजिल कमर में इसका एक मकाम है, ये वहाँ पे आएगा। ये बात कुछ और कर रहे हैं जो मैं अभी बयान नहीं कर सकता, वक्त आने पे इंशाल्लाह बयान करूँगा। दरअसल ये यहाँ पे आके ऐलान ये कर रहा है कि बहुत सारी बातें तब्दील हो जाएंगी, बहुत सारी बातें तब्दील होंगी, और कई लोगों को अरूज, शोहरत, कामयाबी उनका मुकद्दर यावरी करने वाला है। मरीख ने यहाँ के ऐलान कर दिया है कि अब मैं आ चुका हूँ इस मकाम पे। तो अब उसके तहत जो रीडिंग आज तक जायचे में है वो यही है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, और कई लोगों ने, क्योंकि रात को जब मरीख क्रॉस करेगा तो अब जो माजी में चले जाएंगे लोग, बहुत सारे हाल में नए लोग सामने आएंगे। आने वाले वक्त में दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी कौम है, पाकिस्तानी कौम ये बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि पाकिस्तान के हाल के खाने में जो सितारे हैं उनमें सबसे बड़ा सितारा पाकिस्तान का खुद ज़ाती सितारा। एक तो बात यह है कि वो वहाँ आ रहा है, अपने घर में आ चुका है। दूसरी बात यह है कि मुश्तरी का जो मकाम है वो सौर से निकल के बुर्ज जौज़ा में हो जाएगा। जब मुश्तरी बुर्ज जौज़ा में आ जाएगा तो ये पहले खाने को हमारे को नाज़र होगा, 7वें को नाज़र होगा, 5वें को नाज़र होगा और 11वें को नाज़र होगा। यहाँ पे ये बैठ के इन तमाम खानों में नाज़र होता रहेगा वक्तन फ़वक्तन। जैसे जैसे सितारे इसके साथ कम्युनिकेशन करेंगे तो हम इंशाल्लाह इस वीडियो में और बातें बताने की कोशिश करेंगे। एक बात यहाँ और मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अवाम का वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो चुका है, उसे अब दोबारा नहीं वहाँ ले जाया जा सकता, और ये कौम एक पेज पे, एक लाइन पे आती जा रही है। इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि अब पाकिस्तान की, क्योंकि फ्यूचर के सितारे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, लिहाजा आने वाला वक्त पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के मुल्क के लिए तरक्की का जो और खुशहाली का जो है ना बायस बनेगा इंशाल्लाह। बाकी दोस्तों ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये इल्मी तौर पे भी है, मैं सितारे बयान करता हूँ। मकसद ये है कि अगर इस हमारे इल्म से आप मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं,
आप परेशान हैं, आपको इस इल्म से को मदद चाहिए, तो आपके पास चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, चाहे डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आप किसी अपने अजीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी मुझे डेट ऑफ बर्थ बताएं, आप मुझे अपना रिश्ता उसके साथ बताएं कि हमारा ये रिश्ता है उस बंदे के साथ, तो हम उसके बारे में पूछना चाहते हैं। वो बीमार है, उसको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, वो किस हाल में है, क्या बनेगा, उसे बाहर जाना चाहिए, उसके हर सवाल का जवाब वक्ती जायचा देता है। तो इसके मैं थोड़ी सी फ़ीस भी लेता हूँ। तो आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए इंशाल्लाह। तो जो इल्म में समझ आई बात वो बताने की कोशिश करेंगे। अल्लाह सबका हामी और नासर हो इंशाल्लाह।